गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी रीडर पाठ 12 का बड़ा दिन पढ़ेंगे। बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस। ये ईसाइयों का त्यौहार है और इसी त्यौहार के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर की रात में बेथलहेम के पास स्थित एक गौशाला में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम गांव में हुआ था और उनकी माता का नाम था मरियम, जो दाऊद वंश में पैदा हुई थी। जन्म के समय ईसा मसीह का नाम एमानुएल रखा गया। उस समय कुछ गडेरिये यानी कि भेड़ों को चलाने वाली एक जाति को कहा जाता है। उस समय कुछ गडेरिये पास के खेतों में अपने भेड़ों के झुंड की रखवाली कर रहे थे। अचानक चारों ओर एक अनोखा प्रकाश फैल गया। अनोखा प्रकाश यानी कि विचित्र तरह का प्रकाश। और एक देवदूत यानी कि देवताओं के दूत वहां पर प्रकट हुए। वह बोला, तुम्हारे शहर में एक अद्भुत शिशु का जन्म हुआ है। अद्भुत यानी कि विचित्र, अनोखा। उसका नाम यीशु है। वह चीथड़ों में लिपटा हुआ है। चीथड़ों यानी कि पुराने कपड़े, और चरनी में लेटा हुआ है। चरनी यानी कि गाय जानवरों को चराने के लिए जो घास फूस के जो बर्तन होते हैं उसे एक चरनी कहा जाता है। इतना कहकर वह देवदूत अदृश्य हो गया। अदृश्य यानी कि गायब हो गया। गडेरिया उसी समय बेथलहेम की ओर चल पड़े। वो जितने भी गडेरिये थे जिनको ये संदेश मिला था वो बेथलहेम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने बालक यीशु को प्रणाम किया। फिर देवदूत का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। यीशु के जन्मदिन को ईसाई लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह दिन क्रिसमस या बड़ा दिन कहलाता है। ईसाई धर्म को मानने वाले का यह सबसे बड़ा त्यौहार है। ईसाई धर्म इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पूरी दुनिया में कई महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। यानी कि लोग अपने घरों को सजाने लग जाते हैं, साफ सफाई करने लग जाते हैं। लोग नए कपड़े पहनते हैं। घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। लोग क्रिसमस केक तो जरूर बनाते हैं। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। कई दिन पहले से ही गायन मंडलियां यानी कि गाना गाने वाले ग्रुप घर घर जाकर यीशु के जन्म का संदेश सुनाते हुए गाते हैं। आया है यीशु आया है, खुशी और सुख की भेंट लाया है। घर वाले उन्हें दान में कुछ देते हैं और चाय नाश्ता भी कराते हैं। 25 दिसंबर की सुबह लोग नए कपड़ों में सज धज कर गिरजाघर जाते हैं। वहां प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। अपने भाई बंधुओं के साथ पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होता है। बड़ा खाना सब मिलकर खाते हैं। इस त्यौहार की एक अद्भुत मज़ेदार बात है कि 24 तारीख की रात को बच्चे मोजे बाहर टांग देते हैं। बच्चों के सो जाने के बाद माता पिता उन मोजों में उपहार डाल देते हैं। सुबह जागने पर बच्चे समझते हैं कि सेंटा क्लॉज आकर उन्हें उपहार दे गया है। इस प्रकार बच्चे बड़े बूढ़े सभी इस त्यौहार को प्रसन्नता से मनाते हैं। इस दिन लोग ईसा मसीह के दिए गए उपदेश यानी कि आदेश, ज्ञान की बातें याद करते हैं। यीशु कहते थे, हम सब भाई भाई हैं, सबसे प्रेम करो, गरीबों, बीमारों और दीन दुखियों की हर संभव मदद करो। यानी कि हमें गरीबों की, बीमारों की, इन सब की मदद करनी चाहिए। अपने पड़ोसी से अपनी तरह प्रेम करो। ईश्वर से प्रेम करो। अपने पड़ोसियों से सद्भावना रखनी चाहिए। ईश्वर से भी प्रेम की भावना रखनी चाहिए। अर्थात बच्चों, हर त्यौहार हमें आपस में प्रेम से रहने की सीख देता है। यह पाठ आपको घर पे 3 बार रीडिंग करना है। अब बच्चों आप लोग पेज नंबर 57 में देखिए क्वेश्चन नंबर ख। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो सेंटेंस 4 लिखे हुए हैं सही क्रम में नहीं लिखे हुए हैं, उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। आपको इनको क्लास वर्क कॉपी में सुंदर
सही ढंग से सजाकर लिखना है। इसका आंसर मैं अगली क्लास में दूंगी। क्वेश्चन नंबर ग में देखिए विलोम शब्द लिखिए, यानी कि ऑपोजिट। घृणा प्रेम, बुरा अच्छा, नए पुराने, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, बाद में पहले, स्वस्थ अस्वस्थ, दिन रात। वर्तनी शुद्ध कीजिए, यानी कि गलत स्पेलिंग लिखी हुई, आपको सही स्पेलिंग लिखनी है। देखिए मैंने लिखा है क्रिसमस, प्रसन्नता, सहायता, गडेरिया, प्रणाम और प्रकाश। ये काम आपको बुक में ही सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। धन्यवाद।